नमस्ते, मैं नरेश शर्मा आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ प्रगति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत ही शानदार टॉपिक है, जिससे आपके प्रत्येक एग्जाम में क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है? तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है राजस्थान के वाद्य यंत्र। क्या है? राजस्थान के वाद्य यंत्र। क्लियर है? अब वाद्य यंत्र टॉपिक शुरू करें उससे पहले हम समझते हैं कि वाद्य यंत्र के कितने प्रकार होते हैं। तो मुख्य रूप से वाद्य यंत्रों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। समझना, पहला जो भाग है वो कौन से वाद्य यंत्र है? तो वो है तत्। कौन से है? तत्। दूसरे वो है, उनका नाम है सुशिर। क्या नाम है? सुशिर। और तीसरे जो वाद्य यंत्र है उनका नाम है अवनद। क्या नाम है? अवनद। और जो चौथे वाद्य यंत्र है उनका नाम है गण वाद्य यंत्र। क्लियर है? अब आप कहोगे कि सर आपने नाम तो लिख दिए मगर ये होते क्या है, ये तो बताइए। तो समझिए, वह वाद्य यंत्र जिनको तार की सहायता से बजाया जाता है। किनकी सहायता से? तार की सहायता से बजाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? तत् वाद्य यंत्र। और वह वाद्य यंत्र जिनको फूंक देके बजाया जाता है वो कौन से होते हैं? सुशिर। कौन से होते हैं? सुशिर। इनको कैसे बजाया जाता है? तो फूंक देकर। डन। तीसरे जो वाद्य यंत्र है वो कौन से हैं? अवनद। कौन से हैं? अवनद। किसी लकड़ी की कुंडी पर या फिर मेटल से या फिर धातु से बनी हुई कुंडी पर अगर चमड़ा मढ़कर फिर उसको बजाया जा रहा है तो वह कौन सा वाद्य यंत्र है? अवनद। कौन सा है? अवनद। जिनको चमड़ा मढ़कर बजाया जाए। कैसे बजाया जाए? चमड़ा मढ़कर। डन। और घन वाद्य यंत्र बहुत सिंपल है। कोई भी दो धातुओं के परस्पर मेल से जो ध्वनि उत्पन्न होती है तो उन्हें कौन सा वाद्य यंत्र कहा जाता है? घन वाद्य यंत्र। सिंपल है, दो धातुओं के मेल से बजने वाले वाद्य यंत्र। क्लियर है? अब इनके एग्जाम्पल देखना, सिंपल। तत् का तो बेस्ट एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा है सारंगी। फोटो है सारंगी। इस प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। सुशिर का बेस्ट एग्जाम्पल हम सब जने अपने जीवन में जानते हैं, क्या है? बांसुरी। अवनद का सबसे बेस्ट वाद्य यंत्र हम सभी जने जानते हैं, क्या होता है? ढोल। गण वाद्य यंत्र का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, यह एक ऐसा वाद्य यंत्र जो कि हमने जीवन में कभी न कभी बजा के तो जरूर देखा है। कौन सा वाद्य यंत्र है? यह मंजीरे। कौन सा है? मंजीरे। क्लियर है? और सुनना, जो तत्वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र में एक और अन्य श्रेणी है जो कि क्या है? वितत। क्या है? वितत। क्या है? वितत। क्लियर है? अगर आपने कभी शाहरुख खान की मोहब्बतें फिल्म देखी हो तो उसमें वह एक वाद्य यंत्र बजाता है जिसका नाम है वायलिन। क्या नाम है? वायलिन। अब वो वायलिन जिस लकड़ी से बजाया जाता है उस लकड़ी को क्या कहा जाता है? गज। क्या कहा जाता है? गज। वह तत्वाद्य यंत्र, वह तत्वाद्य यंत्र जो गज की सहायता से बजाए जाते हैं। किनकी सहायता से? जो गज की सहायता से बजाए जाते हैं, सहायता से बजाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वितत। क्या कहा जाता है? वितत। क्लियर है? और इसी के साथ में जो आज जो सबसे पहले जो हम वाद्य यंत्र के प्रकार पढ़ेंगे वो कौन से वाद्य यंत्र है? तत् वाद्य यंत्र। क्लियर है? तत् वाद्य यंत्र में हम जो सबसे पहला जो वाद्य यंत्र पढ़ रहे हैं उसका नाम है रावणहत्था। क्या नाम है? रावणहत्था। आप मान के चलो हर एक एग्जाम में अगर वाद्य यंत्र से 20 क्वेश्चन आए हैं तो 20 में से 5 क्वेश्चन मान के चलो इसी रावणहत्था से आए और बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? तो समझना रावणहत्था वाद्य यंत्र होता क्या है। रावणहत्था जो वाद्य यंत्र है यह बनता इस प्रकार है कि नारियल की आधी कटोरी ली जाएगी। क्या ली जाएगी? नारियल की आधी कटोरी ली जाएगी जिसमें एक क्या जोड़ा जाएगा? बांस। क्या जोड़ा जाएगा? बांस। बांस को जोड़ने के पश्चात इसमें क्या जोड़े जाएंगे? फिर तार। क्या जोड़े जाएंगे? तार का कलर अपन अलग ले लेते हैं। इसमें क्या जोड़े जाएंगे? फिर तार जोड़े जाएंगे। और फिर जब इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है तो ये कौन सा वाद्य यंत्र बन गया है? अब रावणहत्था। कौन सा है? रावणहत्था। यह हमारे एग्जाम का क्वेश्चन है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसमें नारियल की आधी कटोरी का उपयोग करके उस वाद्य यंत्र को बनाया जाता है? कौन सा वाद्य यंत्र है? वो रावणहत्था। ठीक है? अब एक बात बताओ, रावण के कितने सिर थे? 10 थे। 10 में से 1 कम करेंगे कितना आएगा? 9। तो याद रखना कि रावणहत्था वाद्य यंत्र में टोटल कितने तार होते हैं? तो 9 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 9 तार। उसके पश्चात रावणहत्था वाद्य यंत्र से सर्वाधिक आने वाला क्वेश्चन यह है
कि पाबूजी और रामदेव जी, कौन? पाबूजी तथा रामदेव जी कि फड़वाचन के समय राजस्थान का कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में लिया जाता है? तो कौन सा वाद्य यंत्र है? वह रावण हत्ता। क्लियर है? तो राजस्थान का ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो नारियल की आधी कटोरी का उपयोग करके बनाया जाता है? तो कौन सा है? रावण हत्ता। कितने तार होते हैं? तो कितने होते हैं? 9। कितने होते हैं? 9। किनकी फड़वाचन के समय? तो पाबूजी और रामदेव जी। क्लियर है? बढ़े आगे, वेरी गुड। और अपनी इंफॉर्मेशन के लिए याद रखना, किसी दिन ये क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से किस लोक देवता की फड़वाचन के समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता? तो याद रखना, एक और अन्य लोक देवता है हमारे राजस्थान के शेखावटी प्रदेश के लोक देवता है जिनका नाम क्या है? डूंग जी और जवार जी। कौन? डूंग जी और जवाहर जी। तो राजस्थान में डूंग जी और जवाहर जी की फड़वाचन के समय भी कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? रावण हत्ता। डूंग जी और जवाहर जी की फड़वाचन के समय। क्लियर है? बढ़े आगे, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। अगला जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है सारंगी। कौन सा वाद्य यंत्र है? सारंगी। सुनना सारंगी के बारे में, ठीक है। एक तो सारंगी का अगर आप यहां पर फोटो देखो तो आपको ये बहुत खूबसूरत क्या लग रहा होगा? वाद्य यंत्र। इसी कारणवश सारंगी वाद्य यंत्र को तत्वाद्य यंत्र में, कौन से वाद्य यंत्र में? तत्वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ कौन सा वाद्य यंत्र है? सारंगी। कौन सा है? सारंगी। तत्वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ। डन। उसके पश्चात हम राजस्थान वालों ने क्या किया? 2 वाद्य यंत्र है, एक का नाम है कमायचा और एक का नाम क्या है? सारंगी। क्या नाम है? सारंगी। हमने इन दोनों का क्या करवा रखा है? विवाह। क्या करवा रखा है? विवाह। क्या करवा रखा है? विवाह। क्लियर है? अभी शादियों का सीजन चल रहा है और अपन ने भी 1-2 वाद्य यंत्रों का विवाह करवा रखा है। कौन है? कमायचा और सारंगी। सारंगी तो इसमें क्या है? दुल्हा है। क्या है? दुल्हा। और कमायचा क्या है? दुल्हन है। क्या है? दुल्हन। क्लियर है? तो समझना, सारंगी को एक नाम दिया गया है और वो नाम क्या है? कमायचा का राजा। क्या नाम है? कमायचा का राजा। क्लियर है? और कमायचा को क्या कहा गया है? कमायचा को कहा गया है सारंगी की रानी। क्या कहा गया है? सारंगी की रानी। क्लियर है? ये थोड़ा सा आप क्या रखना, याद रखना। क्लियर है? तो राजस्थान के कौन से वाद्य यंत्र को कमायचा का राजा कहा जाता है? तो कौन सा वाद्य यंत्र है? सारंगी। क्लियर है? और सुनो, राजस्थान में सारंगी को जो जाति मुख्य रूप से बजाती है या फिर उपयोग में लेती है वो जाति कौन सी है? लंगा जाति। कौन सी जाति? लंगा जाति। क्लियर है? अब जो ये सारंगी है, इस सारंगी के वैसे तो बहुत सारे प्रकार हैं, मगर जो प्रकार हमारे काम आएंगे वो प्रकार अभी हम देखेंगे। ठीक है? प्रकार सबसे पहले तो आती है सिंधी सारंगी। कौन सी सारंगी? सिंधी सारंगी। सिंधी सारंगी। नेक्स्ट एक और सारंगी आएगी गुजराती सारंगी। एक और आएगी केंद्रा सारंगी। जोगी सारंगी। और एक और सारंगी आ जाएगी डेढ़ पसली सारंगी। क्लियर है? यह सारंगी के अलग अलग क्या है? प्रकार। क्या है? प्रकार। क्लियर है? अब हमारे काम के जो प्रकार है वो केवल और केवल 2 है, और वो कौन से? एक तो है सिंधी। कौन सा प्रकार है? सिंधी। और दूसरा कौन सा प्रकार है? गुजराती। कौन सा है? गुजराती। क्योंकि राजस्थान में जो सारंगियां उपयोग में ली जाती है वह कौन सी है? यही दोनों सारंगियां राजस्थान में उपयोग ली जाती है, उपयोग ली जाती है।
डन। अब कुछ और बातें आप सुनना, ठीक है। गुजराती जो सारंगी होती है, गुजराती सारंगी में तारों की संख्या कितनी होती है? 7। कितनी होती है? 7। सिंधी सारंगी में तारों की संख्या कितनी होती है? 27। कितनी होती है? 27। अगर पूछा जावे कि सामान्यतः सारंगी में कितने तार होते हैं, तो याद रखना सामान्यतः सारंगी में टोटल तार कितने होते हैं? 27। कितने तार होते हैं? 27, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनको बकरे की आंत से बनाया जाता है। और यहाँ पर जो आपको दिख रही होगी ये क्या है? गज। क्या है? गज। इस गज के बारे में और कहा जाता है कि गज को, ये गज जो है ये घोड़े की पूंछ के बाल से क्या होती है? निर्मित। क्या होती है? निर्मित। क्लियर है? सिंधी में कितने तार? 27 तार। गुजराती सारंगी में कितने तार? तो 7 तार। केंद्रा, जोगी और डेढ़ पसली, यह किसके प्रकार है? तो सारंगी के प्रकार। और सुनिए, राजस्थान के कलाकार हैं जो कि जोधपुर के रानिया गांव के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? जोधपुर के रानिया गांव। रानिया गांव के रहने वाले एक व्यक्ति है जिनका नाम है लाखा खान। क्या नाम है? लाखा खान। क्लियर है? लाखा खान को 2021 में, कब? 2021 में सिंधी सारंगी के लिए, कौन सी सारंगी के लिए? सिंधी सारंगी के लिए पद्मश्री से नवाजा गया। किससे नवाजा गया? पद्मश्री से नवाजा गया। ये आपके करंट से आपके ये क्वेश्चन आ सकता है कि सारंगी के किस कलाकार को पद्मश्री दिया गया, तो कौन है वो? लाखा खान। कहाँ के रहने वाले हैं? जोधपुर। जोधपुर में भी कौन सा गांव? रानिया गांव। क्लियर है? और सुनिए, एक और व्यक्ति है जिनका नाम है आसीन खान। कौन? आसीन खान। आसीन खान को सारंगी वादन के लिए एक अवार्ड मिला हुआ है जिसका नाम है सर आगा खान अवार्ड। कौन सा अवार्ड? सर आगा खान अवार्ड। क्लियर है? समझ में आया? वेरी गुड। सारंगी तत्ववादी यंत्रों में क्या है? सर्वश्रेष्ठ। अन्य नाम क्या है? तो कमाईचा का राजा। ठीक है? कौन सी जाति बजाती है? तो लंगा जाति। मुख्य रूप से तार कितने होते हैं? तो 27। कितने होते हैं? 27। ठीक है? राजस्थान में कितने प्रकार की सारंगी? 2, सिंधी और कौन सी? गुजराती। सिंधी में कितने तार? 27। गुजराती में कितने? तो 7 तार। क्लियर है? उसके बाद में जोधपुर के रानिया गांव के रहने वाले कौन थे? लाखा खान। उनको क्या मिला? पद्मश्री। क्या मिला? पद्मश्री। सर आगा खान अवार्ड किन्हें मिल रखा है? तो ये कौन है? आसीन खान। कौन है? आसीन खान। क्लियर है? अगला जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है कमाईचा। क्या नाम है? कमाईचा। ठीक है? कमाईचा जो वाद्य यंत्र है, एक तो इसके बारे में ये बात आप जरूर याद रखना कि यह वाद्य यंत्र मूलतः ईरानी वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? ईरानी वाद्य यंत्र। मूलतः ईरानी वाद्य यंत्र है तथा इसमें जो तारों की संख्या होती है वो कितने तार होते हैं? 27। कितने होते हैं? 27 तार, जिसमें से मुख्यतः जो 3 तार होते हैं। कितने तार? 3 तार। 3 तार बकरे की आंत से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? बकरे की आंत से। क्लियर है? समझ में आया? मूलतः कहाँ का वाद्य यंत्र है? ईरानी। कितने तार? 27 तार। 3 तार किससे बने हुए होते? तो बकरे की आंत से। और सुनिए, राजस्थान में जो जनजाति इस वाद्य यंत्र को बजाती है उस जनजाति का नाम, जनजाति क्या? जाति। राजस्थान में जो संगीत जाति इस वाद्य यंत्र को बजाती है उस जाति का नाम है मांगणियार। क्या नाम है? मांगणियार। जाति का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो कौन सा है? कमाईचा। कौन सा है? कमाईचा। क्लियर है? आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है कि कमाईचा का जादूगर किसे कहा जाता है, और ये आपके लिए सबसे क्या है? इंपॉर्टेंट। क्या है? इंपॉर्टेंट। भर के आपके ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कमाईचा के जादूगर कौन है। तो याद रखना, कमाईचा के जादूगर कौन है? तो उनका नाम है साकर खान। क्या नाम है? साकर खान। क्या नाम है? साकर खान।
साकर खान, और साकर खान भी अपने नाम के पीछे क्या लगाते हैं, तो मांगणियार। क्या लगाते हैं, मांगणियार। क्लियर है। और अपने कमाईचा को क्या कहा जाता है, सारंगी की रानी। क्या कहा जाता है, सारंगी की रानी। बढ़िया, आगे, वेरी गुड। नेक्स्ट जो वाद्य यंत्र है वह कौन सा वाद्य यंत्र है, बपंग। कौन सा है, बपंग। अगर मैं केवल और केवल आपको ये फोटो दिखा के बताऊं कि भैया इस फोटो को देख के बताओ कि ये क्या है, तो आप में से अधिकांश बच्चे क्या कहेंगे कि सर ये तो डमरू लग रहा है, ठीक है। मगर याद रखना कि डमरू की आकृति का एक तत्ववादी यंत्र है जो कि तार की सहायता से बजाया जाता है, और उसका नाम क्या है, बपंग। क्या नाम है, बपंग। क्या नाम है, बपंग। तो किस आकृति का होता है, तो डमरू की आकृति का। डमरू की आकृति का तत्ववादी यंत्र। तत्ववादी यंत्र। क्लियर है। अब देखो ये वाद्य यंत्र से एक क्वेश्चन काफी आपके इंटरेस्टिंग आता है। अब इस वाद्य यंत्र को काक में दबाकर बजाया जाता है। कैसे बजाया जाता है, काक में दबाकर मेवात क्षेत्र में बजाया जाता है। कौन से क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र में। तो कैसे बजाया जाता है, तो काक में दबाकर, काक में दबाकर इस वाद्य यंत्र को, इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है और भर भर के पूछी गई है, तो याद रखना, ठीक है। उसके बाद में क्षेत्र कौन सा है, तो क्षेत्र कौन सा हो गया, तो मेवात क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, मेवात क्षेत्र। क्लियर है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वह यह है कि भाई बपंग का जादूगर किसको कहा जाता है। तो नाम जो बता रहा हूं वो नाम याद कर लेना। उनका नाम क्या है, जहूर खान मेवाती। क्या नाम है, जहूर खान मेवाती। कौन, जहूर खान मेवाती। क्लियर है। इनको क्या कहा जाता है, जादूगर। क्या कहा जाता है, जादूगर। क्लियर है। और जादूगर भी किसके हैं, तो बपंग के। किसके हैं, बपंग के। क्लियर है। एक और अन्य कलाकार है, उनका भी नाम याद रखना, उमर फारूक मेवाती। कौन से मेवाती, उमर फारूक मेवाती। डन। क्लियर है, वेरी गुड। अगला जो वाद्य यंत्र है उस वाद्य यंत्र का नाम है जंतर। क्या नाम है, जंतर। जंतर से आने वाला मैं आपको क्वेश्चन भी बता सकता हूं कि वो अधिकांश यही क्वेश्चन पूछता है कि देवनारायण जी की फड़वाचन के समय राजस्थान का कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो कौन सा है, जंतर। कौन सा है, जंतर। क्लियर है। तो सबसे पहले तो यही याद रखना है कि इस वाद्य यंत्र को कब बजाया जाता है, तो देवनारायण जी की फड़वाचन के समय। कब, देवनारायण जी की, देवनारायण जी की फड़वाचन के समय। फड़वाचन के समय। क्लियर है। और कौन इसको बजाते हैं, तो गुर्जर जाति के भोपे। कौन सी जाति के भोपे, गुर्जर जाति के भोपे। क्लियर है। अब मेरी कुछ बातें आप सुनना। ये यहां पर जो आपको फोटो दे रखा है ये कौन सा वाद्य यंत्र है, जंतर। कौन सा है, जंतर। अब आप देख के बताओ कि ये वाद्य यंत्र कैसा दिख रहा है, तो आप कहोगे कि सर जो ये वाद्य यंत्र है वीणा जैसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, वीणा। बस कुछ नहीं होता, वीणा बहुत बड़ी होती है, ये वीणा से हल्की सी छोटी आकृति का जनरली इतना बड़ा क्या होता है, जंतर। अब मैं एक लाइन लिखने वाला हूं कि गुर्जर जाति के भोपे देवनारायण जी की फड़वाचन के समय इस जंतर वाद्य यंत्र को गले में टेर कर बजाते हैं। कैसे बजाते हैं, गले में टेर कर बजाते हैं। कि क्या ये मुमकिन या फिर पॉसिबल है क्या कि वीणा जैसे वाद्य यंत्र को कोई व्यक्ति गले में टेर कर बजा रहा है। अब आप कहोगे कि सर ये तो पॉसिबल नहीं लगता, तो याद रखना गले में टेर कर बजाने के लिए यहाँ पर क्या दे रखी है, रस्सियाँ। क्या दे रखी है, रस्सियाँ। इन रस्सियाँ होती है, उसकी वजह से ये इधर गिरता नहीं है, ठीक है। तो यह वाद्य यंत्र कैसे बजाया जाता है, तो गले में टेर कर। कैसे बजाया जाता है, गले में टेर कर। क्लियर है।
और अगर कोई पूछ ले कि भाई इसमें तारों की संख्या कितनी होती है, तो 4 तार होते हैं। कितने होते हैं? 4 तार। क्लियर है? और मेरी बात सुनो, नेक्स्ट आता है एक तारा वाद्य यंत्र। आपने जब भी कोई से भी भगवान के टीवी शोज देखे होंगे तो उसमें नारद मुनि आते हैं। कौन आते हैं? नारद मुनि। नारद मुनि जब आते हैं तो उनके हाथ में एक तो क्या होती है? करताल होती है, और एक हाथ में क्या होता है? एक तारा। क्या होता है? एक तारा। एक वाद्य यंत्र होता है जिसमें एक ही तारा होता है, एक ही तार होता है, इस कारणवश उसको कहा ही क्या जाता है? एक तारा। क्या कहा जाता है? एक तारा। क्लियर है? तो एक तारा को जनरली बजाते कौन है? तो नारद मुनि। और किसके साथ में बजाया जाता है इसको? खड़ताल के साथ में। किसके साथ में? खड़ताल के साथ में इसका वादन होता है। इसका वादन होता है। क्लियर है? देखो, जिसमें एक तारा उसे तो क्या कहा गया? एक तारा। जिसमें 2 तार होंगे उसको क्या कहा जाएगा? 2 तारा। जिसमें 4 तार होंगे उसको क्या कहा जाएगा? चौतारा। क्या कहा जाएगा? चौतारा। क्लियर है? अब चौतारा के बारे में कुछ चीजें आप सुनना कि जो चौतारा वाद्य यंत्र है, इस वाद्य यंत्र में तारों की संख्या तो कितनी होगी? 4। कितनी होगी? 4। क्लियर है? इसके अन्य नाम सुनना। मैं कह रहा हूं कि आप कभी घर पर बैठे रहो, घर पर अगर मम्मी या पापा को आप कहो कि यार पापा जी मेरे को ना ये गिटार सीखना है, तो पापा कहते कई तंबूरो बजाई रहे। ठीक है? या फिर गांव में कभी गिटार लेके चले जाओ तो ग्रामीण में अधिकांश लोग आपको कहते हुए यही मिलेंगे कि क्या तंबूरा लेके आया। क्यों? क्योंकि उसकी आकृति ही कैसी होती? तंबूरे जैसी। आप कोई भी तत्व वाद्य यंत्र ले जाओ जिसमें 4 वाद्य यंत्र 4 तार होंगे, तो अपने ग्रामीण लोग यही कहेंगे कि वो क्या है? तंबूरा। क्या है? तंबूरा। तो चौतारा का एक अन्य नाम है, और वो अन्य नाम क्या है? तंबूरा। क्या है? तंबूरा। क्या है? तंबूरा। अब देखो, तंबूरा किसी के खींच के मेल दे तो निशान पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ जाएगा। तंबूरे का एक और अन्य नाम है, और वो नाम क्या है? निशान। क्या नाम है? निशान। क्या नाम है? निशान। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो अन्य नाम है वो है वेणु। क्या है? वेणु। क्या है? वेणु। अब देखो, अगर आपने याद नहीं कर रखा है और एग्जाम में अगर पूछ लिया गया कि वेणु किस वाद्य यंत्र का अन्य नाम है, मैं कह रहा हूं कि सबसे पहली जो प्रायोरिटी आपके मन में आएगी वो क्या आएगी? वीणा। क्या आएगी? वीणा। क्योंकि आपने वीणा और वेणु एक जैसा ही दिख रहा है। अगर वीणा ऑप्शन में नहीं आया तो आप किसको राइट करोगे? जंतर को, क्योंकि जंतर दिखता कैसा है? वीणा जैसा दिखता है। मगर दोनों में ही आप क्या लेके आओगे? लाडू। क्योंकि ये किसका अन्य नाम है? तो किसका है? वेणु का। किसका है? चौतारा का। किसका है? चौतारा का अन्य नाम। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अगले जो वाद्य यंत्र है मोहन वीणा। कौन सी वीणा? मोहन वीणा। ठीक है? मोहन वीणा का आपके एग्जाम का एक ही क्वेश्चन है और वो पूछता है कि मोहन वीणा के प्रसिद्ध वादक कौन है? तो वो है पंडित विश्व मोहन भट्ट। कौन है? पंडित विश्व मोहन भट्ट। विश्व मोहन भट्ट। यह क्या है? तो इस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार। क्लियर है? और सुनिए, रबाब और रवास, यह 2 वाद्य यंत्र है। इनके क्वेश्चन किस प्रकार से आते पूछ सुनिएगा कि वो डायरेक्ट पूछता है कि जो रबाब वाद्य यंत्र है यह किस क्षेत्र का क्या है? वाद्य यंत्र। इतना सा ही पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। ठीक है? रबाब तो बजाया जाता है मेवात में। कहाँ पे बजाया जाता है? मेवात में। क्लियर है? और सुनिएगा, रवास कहाँ पे बजाया जाता है? मेवाड़ में। कहाँ पे बजाया जाता है? मेवाड़ में। कहाँ पे बजाया जाता है? मेवाड़ में। राव और भाट जाति। कौन बजाती है इस वाद्य यंत्र को? राव और भाट जाति द्वारा। अब आप कहोगे कि सर आपने लिखा बहुत शानदार है, मगर दिक्कत ये है कि ये हम याद कैसे करेंगे? ठीक है, तो मैं अभी याद करवा देता हूँ। देखो, रवा ज के पीछे क्या आ रहा है? ये ज आ रहा है। क्या आ रहा है? ज फॉर जिलों की नगरी। जिलों की नगरी क्या है? उदयपुर। उदयपुर कहाँ पे पड़ता है? मेवाड़ में। तो जिस वाले तत्वाद्य यंत्र के पीछे ज आ रहा है, क्या आ रहा है? ज आ रहा है। रवास तो कहाँ पे बजाया जाएगा? मेवाड़ में। कहाँ पर? मेवाड़ में। और रवाब ऑटोमेटिकली हमारा कहाँ पे हो जाएगा? मेवात में। कहाँ पर हो जाएगा? मेवात में। क्लियर है?
अगला वाद्य यंत्र है अपंग। कौन सा है? अपंग। यह अपंग आकृति में कैसा होता है? बपंग जैसा। कैसा होता है? बपंग जैसा। मगर यह किस क्षेत्र में उपयोग में लिया जाता है? तो उदयपुर संभाग में। कहां पर? उदयपुर संभाग में। डन। तो याद रखना कि अपंग कौन सा वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र कौन से संभाग में उपयोग में लिया जाता है? तो उदयपुर संभाग। अगला जो वाद्य यंत्र है इसका नाम क्या है? सुरमंडल। क्या नाम है? सुरमंडल। सुनिएगा इसके बारे में। सुरमंडल। देखो सुरमंडल का हमें फोटो तो नहीं मिला, मगर मैं आपको बना के बता देता हूं। जैसे एक लकड़ी का बना हुआ एक क्या होता है? बॉक्स होता है, ठीक है। उस बॉक्स में छोटे छोटे बहुत सारे क्या होंगे? तार होंगे। क्या होंगे? तार। डन। उसके बाद में जिस प्रकार आपके पेन की जो रिफिल होती है उसी प्रकार की छोटी छोटी क्या होती है? डंडियां होती है, जिनसे इन तारों को टच करके क्या किया जाता है? बजाया जाता है। और रियलिटी में इतनी खूबसूरत इसकी आवाज होती है कि भाई पूछो मत, ठीक है। तो जिनकी आवाज खूबसूरत होती है उन्हें दर्जा दिया जाता है कोयल का। उन्हें उपाधि क्या दी जाती है? कोयल। कोयल का प्रॉपर नाम क्या है? कोकिला। क्या है? कोकिला। अब देखो कभी आप छोटे होगे तो साइंस में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ा होगा, सजीव और निर्जीव। अब मेरे को बात बताओ, जो ये सुरमंडल है ये सजीव है कि निर्जीव है? आप कहोगे कि सर निर्जीव है। इस कारणवश अपने जो सुरमंडल जो वाद्य यंत्र है इसका एक अन्य नाम याद रखना कि सुरमंडल का अन्य नाम क्या है? तो मृत कोकिला। क्या नाम है? मृत कोकिला। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि राजस्थान के किस वाद्य यंत्र का नाम मृत कोकिला है? तो कौन सा वाद्य यंत्र है? वो सुरमंडल। कौन सा है? सुरमंडल। क्लियर है। ये अंकल जो बजा रहे हैं जो वाद्य यंत्र इनके पास में है, यह वाद्य यंत्र कौन सा है? सितार। कौन सा है? सितार। कौन सा है? सितार। सितार और वीणा में बस इतना सा फर्क होता है कि वीणा में यहां पर भी एक लकड़ी का क्या लगा होता है? गोल सा सर्कल। अगर आप हटा दो तो ये क्या बन जाता है? सितार। क्या बन जाता है? सितार। क्लियर है। एक अपने रावण हत्था जैसा ही एक वाद्य यंत्र होता है जिसका नाम है चिकारा। क्या नाम है? चिकारा। कैसा होता है ये? रावण हत्था जैसा। रावण हत्था जैसा। क्लियर है। एक और तत्वाद्य यंत्र है जिसका नाम है सुरिंदा। क्या नाम है? सुरिंदा। क्या नाम है? सुरिंदा। क्लियर है। देखो सुरिंदा से आपके एक ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा तत्वाद्य यंत्र है जिसको गायन के साथ में नहीं बजाया जाता? तो वह वाद्य यंत्र कौन सा है? सुरिंदा। कौन सा है? सुरिंदा। इसे गायन के साथ में नहीं बजाया जाता। बजाया जाता। क्लियर है। वेरी गुड। डन। तो ये अपने जो तत्व जो वाद्य यंत्र थे ये तो हमारे क्या हो गए? खत्म। और अगले जो वाद्य यंत्र है वह वाद्य यंत्र कौन से है? गण वाद्य यंत्र। मैं एक और तत्वाद्य यंत्र आपको बताना चाहूंगा, उसका नाम है दुकाको। कौन सा वाद्य यंत्र? दुकाको। स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। देखो ये बजाया जाता है मेवाड़ क्षेत्र में। कहां पे बजाया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र में। कौन सी जनजाति इसको बजाती है? तो भील जनजाति। कौन सी जनजाति? भील जनजाति। डन। कैसे बजाया जाता है? तो घुटनों के बीच रखकर। कैसे? घुटनों के बीच रखकर। घुटनों के बीच रखकर इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। तो देखो तीन वाद्य यंत्र हमने पढ़े। काक में रखकर तो कौन सा वाद्य यंत्र था? बपंग। कौन सा था? बपंग। गले में टेरकर कौन सा था? जंतर। कौन सा था? जंतर। घुटनों के बीच रखकर कौन सा वाद्य यंत्र है? दुकाको। कौन सा है? दुकाको। कौन सा है? दुकाको। क्लियर है। कहां पर? मेवाड़ क्षेत्र में। कौन सी जनजाति? भील जनजाति। कैसे बजाया जाता है? तो घुटनों के बीच रखकर। क्लियर है। नेक्स्ट जो वाद्य यंत्र आते हैं वो है गण वाद्य यंत्र। कौन से वाद्य यंत्र? गण वाद्य यंत्र। बहुत सिंपल है, ठीक है, समझना। ये क्या है? मंजीरे। क्या है? मंजीरे, ठीक है।
आपको केवल और केवल नाम याद करना है। मंजीरों का जो बड़ा स्वरूप, कौन सा स्वरूप? बड़ा स्वरूप। मंजीरों का जो बड़ा स्वरूप होता है उन्हें क्या कहते हैं? झांझ। क्या कहते हैं? झांझ। क्या कहते हैं? झांझ। कौन सा वाद्य यंत्र है? झांझ। इनको जनरली आप अगर कोई भी हिंदू नववर्ष की या फिर कोई भी शिवसेना या बजरंग दल की अगर कोई रैली निकल रही हो तो वहां पर बीच में आप देखोगे कि कुछ युवा आएंगे और युवा हाथ में आके बड़े बड़े मंजीरे यूं करके बजाते। कौन सा वाद्य यंत्र है वो? झांझ है। कौन सा है? झांझ। झांझ वाद्य यंत्र को एक नृत्य के समय उपयोग में लिया जाता है और वो नृत्य कौन सा है? कच्छी घोड़ी। कौन सा नृत्य है? कच्छी घोड़ी नृत्य। क्लियर है? और मंजीरों का उपयोग कौन से नृत्य में किया जाता है? तो 13 ताली नृत्य। कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य। और 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना मैं यहीं पर बता रहा हूं, प्रसिद्ध नृत्यांगना। देखो अगर मैं यूं कहूंगा कि भाई ताली दे, तो मैंने ताली क्या की? मांगी है। तो याद रखना प्रसिद्ध कलाकार कौन है? मांगी भाई। कौन है? मांगी भाई। डन? ठीक है, चलो और आगे कुछ वाद्य यंत्र देखते हैं। देखो यहाँ पे 3 फोटो है, ठीक है। इसको आप लोग क्या बोलते हो? आप डायरेक्ट घुंघरू बोल देते हो, मगर वो आप गलत बोलते हो। याद रखना घुंघरू तो इसमें जो ये छोटे छोटे जो लगे हुए ये तो क्या है? घुंघरू है। मगर घुंघरू को किसी जब कपड़े पर लपेट दिया जाता है या फिर किसी चमड़े से बने हुए पट्टे पर जब उनको लगा दिया जाता है तो इसका नाम बदल के क्या हो जाता है? रमझोल। क्या हो जाता है? रमझोल। क्या हो जाता है? रमझोल। क्लियर है? उसके बाद में ये जो है इसका संबंध हमारे जीवन से रहा और हमारे जीवन में अगर किसी वाद्य यंत्र की आवाज है जो कि हमें बहुत पसंद थी तो वो कौन सा है? यही वाद्य यंत्र। इसको जनरली हम ये कहते थे कि स्कूल की घंटी है, मगर वो गलत है, ठीक है। स्कूल की घंटी का भी एक नाम था, इसको कहते थे झालर। क्या कहते थे? झालर। क्या कहते थे? झालर। क्या कहते थे? झालर। क्लियर है? चिमटा आप सभी जने जानते हो। देखो ये चिमटा वो वाला नहीं है जो कि आपके घर पे रोटियां सेकने का काम आता है, वो वाला अलग होता है। इसमें क्या है? ये लगे हुए, देखो 50 से लगे हुए और ये बजते हैं और इनकी क्या आती? आवाज आती है। किनके द्वारा इसको उपयोग में लिया जाता है? तो नाथ संप्रदाय के साधुओं द्वारा। संप्रदाय के साधुओं द्वारा। साधुओं द्वारा। क्लियर है? एक दो और वाद्य यंत्र है, समझना। देखो एक होता है लेजिम। कौन सा वाद्य यंत्र होता है? लेजिम। ये आप बस याद रख लेना कि लेजिम वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? गण वाद्य यंत्र। क्लियर है? और अगर आपको कोई जनजाति पूछ ले कि कौन सी जनजाति में यह थोड़ा ज्यादा प्रचलित है तो कौन सी जनजाति है? वह गरासिया। कौन सी जनजाति है? गरासिया। क्लियर है? समझ में आया? गरासिया जनजाति। डन? और सुनिएगा, 2 शब्द है। एक का तो नाम है करताल। क्या नाम है? करताल। और एक का नाम क्या है? खड़ताल। क्या नाम है? खड़ताल। आप सभी जने इन दोनों वाद्य यंत्रों को एक साथ में बोलते हो, मगर ये केवल और केवल आपकी क्या है? गलती है, क्योंकि आपको पता नहीं है करताल और खड़ताल में एक माइन्यूट सा क्या होता है? डिफरेंस। दोनों में ही क्या है? लकड़ी के 2 टुकड़े हैं। कितने टुकड़े हैं? लकड़ी के 2 टुकड़े हैं। क्लियर है? यहां पर भी 2 टुकड़े हैं, यहां पर भी कितने हैं? 2 टुकड़े। डन? करताल में क्या होगा कि करताल में बीच में यहां पर कुछ पता से लगा रखे होंगे, पता से समझ में नहीं आ रहा हो तो मंजीरे लगा रखे हैं, जैसे कि हमने यहां पर इस प्रकार के जो ये पता से है ये इसमें लगा रखे हैं। क्लियर है? और इसमें भी यहां पर ऐसे लगा रखे हैं। क्लियर है? यहां पर अंगूठे की एक जगह होगी, यहां पर उंगलियों की क्या कर रखी होगी? जगह। ठीक है? उसके बाद में इसको हाथ में यूं पहन के छम छम करके बजाया जाता है। ये तो क्या है? करताल। क्या है? करताल। खड़ताल सिंपल सा है, 2 लकड़ी के टुकड़े होते हैं, लकड़ी के टुकड़ों को यूं यूं करके जो बजाया जाता है वो क्या है? खड़ताल। क्या है? खड़ताल। प्रसिद्ध खड़ताल वादक हमारे कौन है? हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और उनका नाम क्या है?
सदीक खान मांगणियार। क्या नाम है? सदीक खान मांगणियार। डन। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि राजस्थान के संगीतों में अगर कोई वाद्य यंत्र चारों चांद लगा देता है तो उस वाद्य यंत्र का नाम क्या है? खड़ताल। क्या नाम है? खड़ताल। क्लियर है? तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। तो इसी के साथ में हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लियर है? थैंक यू।